कहानी की स्टार्टिंग में हमें टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड नतालिया को दिखाया जाता है। ये दोनों ही जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं और एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर ये अपने टेंट को लगाकर रात गुजार सके। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि टाइलर एक सोल्जर है। अब फाइनली इनको एक जगह मिल जाती है जहां पर ये अपना टेंट लगाने लगते हैं। यहाँ पर इनको एक झरना दिखाई देता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है, जिसे देखकर नतालिया काफी खुश होती है और टाइलर उसे झरने के सामने एक रिंग पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर नतालिया भी मान जाती है। रात को सोने से पहले टाइलर अपने टेंट के चारों तरफ कुछ ट्रैप लगाने लगता है, जिससे अगर कोई जंगली जानवर उनके टेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तब वो इस ट्रैप में फंस जाएगा। अब रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब नतालिया को अपने टेंट के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो टाइलर को जगाकर उससे चेक करने के लिए कहती है। पर टाइलर उससे कहता है कि ये जंगल है और यहाँ से जंगली जानवरों की आवाज आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और टाइलर सो जाता है, लेकिन नतालिया को अभी भी वही आवाज आ रही थी जिससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए नतालिया की तसल्ली के लिए टाइलर बाहर जाकर चेक करने लगता है। बाहर उसे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। ये देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि कोई भी जानवर इस तरह से पत्थरों को नहीं रख सकता है। इसलिए अब वो उस चीज को ढूंढते हुए टेंट से काफी दूर चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नतालिया टेंट के अंदर अकेली होती है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे नतालिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज टाइलर तक भी पहुंच जाती है, जिससे वो दौड़कर अपने टेंट की ओर आने लगता है। लेकिन जब वो टेंट के पास आकर देखता है तब नतालिया यहाँ पर नहीं होती है और उसका टेंट भी पूरी तरह से बिखरा होता है। वो नतालिया को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नतालिया कहीं भी नहीं मिलती है। यहाँ से हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टाइलर को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल उस रात नतालिया के मरने के बाद टाइलर पागल हो गया था, जिससे उसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिससे डॉक्टर उसके डिस्चार्ज पेपर पर स्टैंप लगा देती है, इसलिए अब वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर जा सकता है। आगे सीन में हमें टाइलर को अपनी माँ के साथ दिखाया जाता है। टाइलर आज भी इस बात को सोचकर काफी परेशान होता है कि आखिर उस रात नतालिया को कौन ले गया था, जबकि लोगों का ऐसा मानना है कि उस रात नतालिया को भालू उठाकर ले गया था। लेकिन टाइलर इस बात को नहीं मानता है। अब जैसा टाइलर सोचता है उसकी माँ को भी वैसा ही लगता है, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने सभी सवालों के जवाब जरूर ढूंढ लोगे। और टाइलर नतालिया की उन चीजों को देखने लगता है जो पुलिस को जंगल से मिली होती हैं, और ये देखकर वो उसे मिस करने लगता है। अब वो उसके कैमरे को उठाकर चेक करने लगता है जिसमें उन दोनों की फोटो होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस फोटो के अंदर एक ऐसे विशालकाय जानवर के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अब वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने पास एक गन और कुछ जरूरी सामान रखता है और उस जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर वो अपनी गाड़ी को एक जगह पर छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जंगल में आगे जाने पर उसे उसी जीप के पैर का निशान दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा होता है। अब बहुत ढूंढने के बाद भी टाइलर को वो जीप दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो थककर अपनी गाड़ी में आकर सो जाता है। टाइलर जब सो रहा था तब वही जीप उसकी गाड़ी के शीशे पर हमला कर देता है, जिससे टाइलर की आंख खुल जाती है। अब वो उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन कोई भी गोली उसके नहीं लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक एलाई नाम का आदमी आता है जो कि टाइलर को अपने कैंप तक ले जाता है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो एक शिकारी है। यहाँ पर वो टाइलर से कहता है कि मैंने कुछ साल पहले न्यूज़ में तुम्हारी एक वीडियो देखी थी जिसमें तुमने बताया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक रहस्यमय जीव उठाकर ले गया है। वो उससे कहता है कि मैं तभी से अक्सर उस जीव की तलाश में यहाँ पर आया करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक उस जीव को नहीं देखा है। अब वो टाइलर को अपने साथ लेकर जंगल में अंदर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर वो एक पेड़ के पास पहुँचते हैं जिससे एक हड्डी लटकी हुई होती है। वो टाइलर को बताता है कि यह हड्डी यहाँ पर आदिवासी लोगों ने बहुत साल पहले लगाई थी और ऐसी एक हड्डी यहाँ से 100 मील दूरी पर लगी हुई है, जिससे उन्होंने इस 100 मील के एरिया को एक खतरनाक एरिया के रूप में मार्क कर दिया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो जीव इसी एरिया में रहता है और इस एरिया में आने वाले लोगों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। वो आदिवासी लोग उस जीव को बिग मैन कहकर बुलाते थे, इसलिए हो सकता है कि बिग मैन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले गया होगा। अब ये दोनों वापस जब कैंप में आते हैं तब देखते हैं कि इनका सारा सामान बिखरा हुआ है। ये देखकर एलाई समझ जाता है कि ये काम बिग मैन का है, इसलिए अब ये दोनों ही सतर्क हो जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी टाइलर का पैर फिसलता है और वह गड्ढे में जाकर गिरता है, जहाँ पर उसके दोनों हाथ खून में रंग जाते हैं।
दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर बिग मैन लोगों को मारकर खाया करता है, क्योंकि खून के साथ यहाँ पर इंसानों और जानवरों की हड्डियां भी पड़ी होती हैं। अब इससे पहले एलाई और टाइलर यहाँ से निकल पाते, एक बड़ा सा पत्थर आकर एलाई की टांग में लगता है, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। लेकिन टाइलर उसे अपने कंधे पर डालकर यहाँ से कहीं दूर ले जाता है। एलाई की टांग में काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसलिए टाइलर वापस उसी जगह पर जाकर अपना बैग लाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके बैग के अंदर उसका फर्स्ट एड बॉक्स था। वो उससे कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना। अब टाइलर अपनी गन लेकर उस जगह पर जाने लगता है और वहाँ पर पहुंचकर वो उस बैग को उठा लेता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तभी उसकी नज़र उस रिंग के ऊपर जाती है जो उसने प्रपोज करते समय अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाई थी। वो रिंग देखकर टाइलर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब वो एलाई के पास आकर उसकी टांग पर दवाई लगाने लगता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी जिससे वो चलकर यहाँ से कहीं और जा सके। इसलिए टाइलर उसकी मदद करता है और उसे उठाकर एक नदी के पास ले जाता है। अब रात को जब ये दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं तब एलाई को बिग मैन के आने की आहट होती है, इसलिए टाइलर उसके ऊपर गोलियां चला देता है, जिससे वो यहाँ से चला जाता है। एलाई के पैर में चोट लगी होने की वजह से ये इतनी रात में इस जंगल को पार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस जंगल को पार करने के लिए इन्हें बिग मैन के इलाके से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए टाइलर फैसला करता है कि जब तक एलाई का पैर ठीक नहीं हो जाता वो इसी नदी के किनारे पर रहेंगे। लेकिन अब इनके पास खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिससे टाइलर को मछलियां पकड़कर खाने का इंतजाम करना पड़ता है। और अब यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अगर ये बिग मैन से बच भी जाते हैं तब ये दोनों ठंड से मारे जाएंगे। इसलिए रात को एलाई टाइलर से कहता है कि तुम्हें इस जंगल से चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन टाइलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब एलाई उससे कहता है कि ठीक है, इस बारे में हम कल बात करते हैं, इसलिए अब तुम्हें सो जाना चाहिए और मैं जाकर पहरा देने का काम करता हूँ। लेकिन टाइलर जब सो जाता है तब एलाई उसको छोड़कर चला जाता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से टाइलर भी अपनी जान को खतरे में डाल रहा था। अब अगली सुबह टाइलर की जब आंख खुलती है तब वो देखता है कि एलाई यहाँ से जा चुका है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। इसलिए वो एलाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे जाने पर उसे बर्फ के ऊपर खून के निशान और एलाई का टूटा हुआ चश्मा मिलता है और तभी उसे एलाई के चिल्लाने की आवाज आती है। टाइलर जब देखता है तब उसे पता चलता है कि बिग मैन एलाई को मारकर खा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिग मैन की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, जिससे वो टाइलर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टाइलर उसके ऊपर फायर करता है, जिससे गोलियों की आवाज सुनकर बिग मैन फिर से यहाँ से भाग जाता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर टाइलर गाड़ी तक पहुंच जाता है और गाड़ी से कुछ जरूरी सामान लेकर एक ट्रैप बनाने लगता है, जिससे वो ट्रैप की मदद से उस बिग मैन को मार सके। वो गाड़ी से पेट्रोल लेकर उसे जमीन पर डाल देता है। अब ट्रैप कंप्लीट होने के बाद वो गाड़ी के हॉर्न पर एक लकड़ी लगा देता है, जिससे गाड़ी का हॉर्न लगातार बजता रहे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर बिग मैन टाइलर के पास तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पहले तो टाइलर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बिग मैन काफी ताकतवर था, जिससे टाइलर उसके सामने बहुत कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अब वो उस जगह पर गोली चलाता है जहाँ पर उसने पेट्रोल डाला होता है, और गोली चलाते ही पेट्रोल में आग लग जाती है और आग उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसने एक गैस का सिलेंडर रखा होता है। अब जैसे ही सिलेंडर में धमाका होता है वो बिग मैन भी जलकर मारा जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी उसी जंगल से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर टाइलर के ऊपर जाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। इसलिए वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। लेकिन टाइलर की जब आंख खुलती है तब उसके सामने एक नर्स होती है जो कि उसे एक जैक्सन नाम के आदमी से मिलवाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उस जीव को मार दिया है। तब टाइलर उससे कहता है कि हाँ, मैंने उसमें आग लगाकर उसे मार दिया है। लेकिन टाइलर उससे पूछता है कि आखिर तुम उस जीव के बारे में कैसे जानते हो। तब जैक्सन उसको बताता है कि उस जंगल में एक नहीं ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर टाइलर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस जंगल में सिर्फ एक ही बिग मैन रहता है जिसको उसने मार दिया है। लेकिन जैक्सन की बातें सुनकर अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। जैक्सन उसको बताता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों की टीम तैयार कर रहा हूँ जो कि उन सभी बिग मैन को खत्म कर सके। जैक्सन की बातों से हमें पता चलता है कि वो टाइलर को अपनी टीम में लेना चाहता है, जिसके लिए टाइलर भी मान जाता है। और अब ये इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में एक साथ मिलकर उन सभी बिग मैन को खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।